आप पीपैप, एसपीसी, एमएसए, एफएमईए, एपीक्यूपी, 7QC टूल और ग्लोबल 8D इस कोर्स की कॉस्ट अप्रोक्स 15,000 से 20,000 रुपये है। वो सिर्फ आप 500 रुपये में घर बैठे कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाएं। इस वीडियो के अंदर हम वेरिएबल GRR के फॉर्मेट को कैसे भरते हैं उसको सीखेंगे। तो उसके कुछ कंडीशन होती है, पहले इस कंडीशन को समझ लेते हैं, फिर हम फॉर्मेट को भरना सीखते हैं। मिनिमम 10 पार्ट्स रिक्वायर्ड फॉर स्टडी। GRR वेरिएबल स्टडी के लिए कम से कम 10 पार्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ओनली चेक ऑन सिंगल डायमेंशन, सिर्फ एक किसी सिंगल डायमेंशन को हमें चेक करना होता है। इसके लिए 2-3 रेगुलर इंस्पेक्टर चेक द पार्ट। जो हमारे जो रेगुलर जो इंस्पेक्टर हैं 2 या 3 वो पार्ट्स को चेक करेंगे इनको। इंस्ट्रूमेंट विल टेक विच इज़ यूज रेगुलर इन प्रोसेस इंस्पेक्शन। जो इंस्ट्रूमेंट जो इसके लिए होगा, जो हम जो डेली जो रेगुलर इंस्पेक्शन के लिए चेक करते हैं उसी इंस्ट्रूमेंट से हम चेक करेंगे और वो कैलिब्रेटेड होना चाहिए। नंबर्स ऑफ ट्रायल शुड 2 और 3, और जो इसके लिए जो हम ट्रायल करेंगे वो कम से कम 2 या 3 होने चाहिए। अंडर नॉर्मल मेजरिंग कंडीशन यूजिंग ब्लाइंड मेजरमेंट प्रोसेस, और जो है नॉर्मल मेजरिंग कंडीशन होनी चाहिए और इंस्पेक्टरों को नहीं पता होना चाहिए कि उनका कोई MSA स्टडी करा जा रहा है, तो मतलब ब्लाइंड मेजरमेंट प्रोसेस होना चाहिए। वी मस्ट टेक मैक्सिमम एंड आउट ऑफ स्पेक पार्ट फॉर इंस्पेक्शन, मतलब कि इसके अंदर हमें जो अगर MSA की स्टडी करवा रहे हैं GRR के लिए तो आउट ऑफ स्पेक भी पार्ट होना चाहिए। जैसे कि मान के चलें एक स्पेसिफिकेशन है हमारे पास 10 ± 0.1, देन वी मस्ट टेक द पार्ट ऑफ डायमेंशन 9.90, मतलब जो मिनिमम में जो मैक्सिमम है, मिनिमम जो है वो 9.90 हमने ले लिया, मैक्सिमम जो है 10.10 हमने ले लिया, मिनिमम से जो आउट ऑफ स्पेक है वो 9.88 वो ले लिया, और मैक्सिमम से जो आउट ऑफ स्पेक है वो हमने 10.11 ये ले लिया। इस तरीके के पार्ट्स हमारे को लेने चाहिए इसके लिए, स्टडी के लिए। पार्ट्स शुड गिवन रैंडमली टू इंस्पेक्टर, और जो पार्ट्स जो है वो इंस्पेक्टर को रैंडमली देने चाहिए, मतलब जो हमने नंबरिंग करी है वो उनको ना दे के हम उनको रैंडमली बीच बीच में से पार्ट देने चाहिए। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट होती है GRR स्टडी के लिए। अब इसको फॉर्मेट को भरते हैं। तो ये हमारा फॉर्मेट होता है, इस फॉर्मेट को समझ लेते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि कैलकुलेशन का पार्ट हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। कैलकुलेशन अगर वेरिएबल GRR की कैलकुलेशन करने लग जाओगे तो MSA कभी नहीं कर पाओगे। तो बस खाली आपको फॉर्मेट में डाटा फिलअप करना आना चाहिए। तो जैसे कि आपको सप्लायर नेम कोड के अंदर आप जैसे सप्लायर हैं तो अपना नाम लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर मैंने AQ ट्रेनिंग्स लिख दिया है। इसके अंदर गेज नंबर जो है, गेज नंबर आपको लिखना है। आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर एक जो नंबर लिखा होता है वो आपको लिखना है। और गेज का नाम क्या है, कौन से इंस्ट्रूमेंट का आप कर रहे हो। जैसे यहाँ माइक्रोमीटर था, माइक्रोमीटर ले लिया। गेज की लिस्ट काउंट क्या है, जैसे इसकी 0.01 mm है तो वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। इस तरीके से पार्ट नेम नंबर, कौन से पार्ट का कर रहे हो, रिवेट होल्ड लैच, ये पार्ट नेम नंबर लिख दिया। करेक्ट स्टेट किस तरह से चेक कर रहे हो, जैसे हम आउटर डाया पे कर रहे हैं तो आउटर डाया लिखा। उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, 2.5 + 0.15 + 0.05, तो ये स्पेसिफिकेशन आपको उस फॉर्मेट के अंदर भरनी होती है। अब आपका MSA किस टाइप का वेरिएबल है कि एट्रीब्यूट है, तो वेरिएबल टाइप है वो आपको लिखना है। डेट कौन सी डेट को कर रहे हो वो लिखना है, और परफॉर्म बाय कौन परफॉर्म कर रहा है उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना है। अब जैसे यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है 10 पार्ट्स 3 अपील्स एंड 3 ट्रायल्स, तो इसके लिए ये कंडीशन पहले से इन्होंने लिखी हुई है। अब हमारे को क्या करना है, जैसे कि हमारे 10 पार्ट्स हैं, 3 अप्रेसर एंड 3 ट्रायल्स करने हैं। तो जो हमारा पहले ट्रायल के अंदर जो पहला जो ऑपरेटर है वो हमारा अंशुल है, दूसरा जो ऑपरेटर है इंस्पेक्टर है वो हमारा दिवेश है, और तीसरा इंस्पेक्टर वो है अमित। इन तीनों के हमने यहाँ पे नाम लिख देने हैं। अब उसने जो पहले ट्रायल के अंदर 10 पीस की जो रीडिंग थी वो 10 पीस की रीडिंग ले ली हमने। इसी तरीके से जब उसने दूसरा ट्रायल किया तो उसने जो 10 पीस लिए उसकी रीडिंग लिख ली। इसी जब तीसरा ट्रायल हुआ तो जो उसने 10 पीस की रीडिंग ली वो यहाँ पर हमने लिख देनी है। इसी तरीके से हमने यहाँ पर भी भर देना, उसी तरीके से हमारे को यहाँ पर भी भर देना है। अब हमारा फॉर्मेट अपने आप ही सारे के सारे फॉर्मेट में लगे होते हैं, इससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं करना। इसके बाद हमारे को सिर्फ रिजल्ट देखना है कि रिजल्ट क्या आया। तो यहाँ पर आपको रिजल्ट से पता चल जाएगा कि आपकी MSA स्टडी कैसी है और कैसी नहीं है। जैसे कि यहाँ पर आपका NDC जो निकल के आया, NDC की वैल्यू 14 निकल के आई। तो NDC जो है आपका 5 से अगर ऊपर होता है तो NDC आपका अच्छा माना जाता है। और इसी शीट के अंदर आपकी R&R की वैल्यू 9.03 निकल के आई। तो जैसा आपको पता है कि R&R जो है अगर आपका 10% से अगर नीचे आ रहा है तो आपका R&R ओके होता है, और NDC अगर आपका 5 से ऊपर आ रहा है तो आपका NDC की वैल्यू ओके होती है। तो बस आपको सिर्फ इतना ही करना है, आपको डाटा फिल करना है और आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी।